दलीप ट्रॉफी का आगाज 5 सितंबर से। अब 4 टीमें बनाई गई है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया ए में बहुत अच्छे खिलाड़ी है, इंडिया बी में उससे कम, सी में बिल्कुल नहीं, डी बिल्कुल खराब नहीं। ये सिर्फ नाम दिया गया है। हर टीम में यानी कि चारों के चारों टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी, क्या होगी दोनों की प्लेइंग 11। अब देख लीजिए, वर्सेस यशस्वी पंत यहां है तो यहां पर भी रेयान पराग है, केएल राहुल है, कप्तान शुभमन गिल है। तो भैया टक्कर तो बड़ी होगी। 5 सितंबर को मैच होगा इन दोनों के बीच में बेंगलुरु में, और बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में बैटिंग पिच भी हो सकती है। तो क्या होगी दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11, कौन सी टीम आपको मजबूत दिखेगी, चलिए बताते हैं। सबसे पहले इंडिया की संभावित ए के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया ए की संभावित प्लेइंग 11, शुभमन गिल कप्तान साहब मयंक अग्रवाल के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते हैं। मयंक यादव भी इंटरनेशनल प्लेयर है, भारत की तरफ से खेल चुके हैं। इसके बाद तिलक वर्मा, अब ये भारत का फ्यूचर स्टार माने जा रहे हैं। बहुत लंबे वक्त बाद वापसी कर रहे हैं क्योंकि एनसीए में थे, फिटनेस अपनी वो कहते हैं ना कि दोबारा से रिकवर कर रहे थे, रिहैब कर रहे थे। अब पूरी तरीके से फिट है और टीम इंडिया में आने के लिए, हिट प्रदर्शन करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। केएल राहुल, इनको वापसी करनी है टेस्ट टीम में, न केवल टेस्ट में बल्कि पूरे सर्किट से बाहर हो चुके हैं लगभग, क्योंकि श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के तीसरे मैच से भी बाहर हो गए थे। तो केएल राहुल को अगर टेस्ट में फिर से बेस्ट बनना है तो यहां पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। इसके बाद ध्रुव जुरैल विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से सीधी टक्कर, किसके लिए, बीजीटी के लिए। न्यूजीलैंड बांग्लादेश बहुत सारी टक्करें हैं, तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो ऋषभ पंत भी दबाव में आएंगे। इसके बाद शिवम दुबे या रेयान पराग में से कोई एक खेलेगा। अब यह बात कंफर्म सी है, शुभमन गिल किसको खिलाएंगे, शिवम दुबे को या रेयान पराग, कंडीशंस के ऊपर बहुत सारा कुछ मैटर करेगा। इसके बाद तनुष कोटियान, कुलदीप यादव बताने की जरूरत नहीं है, बहुत एक्सपीरियंस। आकाशदीप तेज गेंदबाज, आरसीबी से आपने खेलते हुए देखा होगा। खलील अहमद अभी श्रीलंका में भी टीम का हिस्सा थे, जिम्बाब्वे में भी थे, लेकिन अब लाल गेंद से खेलना है मेरे भाई। और आवेश खान। तो ये है इंडिया की संभावित प्लेइंग 11। अब इंडिया ए के बारे में बात तो हो गई, इंडिया बी के बारे में कौन करेगा, हम ही करेंगे सर। तो अभिमन्यु ईश्वर और यशस्वी जायसवाल आपको ओपन करते हुए देंगे। जी हाँ, यशस्वी का यश चमका ना तो इंडिया ए के गेंदबाज रोज आएंगे भाई। इसके बाद मुशीर खान, उनके बड़े भाई सरफराज नंबर 4 पर, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, ये भी अपनी जगह टेस्ट में दोबारा से पक्की करना चाहेंगे, फिटनेस दिखाना चाहेंगे कि मैं लिमिटेड ओवर के लिए तो फिट हो गया हूं, टेस्ट में भी अब मैं विकेट कीपिंग और बल्लेबाजी दोनों कर लूंगा, और दबाव ध्रुव जुरैल के ऊपर भी बढ़ाएंगे। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, ऑलराउंडर, भविष्य का स्टार माना जा रहा है, इनके ऊपर नजरें रहेगी मेरी। वॉशिंगटन सुंदर, आर साई किशोर, मोहित अवस्थी, यश दयाल और मुकेश कुमार। गेंदबाजी भी अच्छी है, बल्लेबाजी भी अच्छी है, तालमेल अच्छा है, ऑलराउंडर भी है क्योंकि साई किशोर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, वॉशिंगटन सुंदर भी बल्लेबाजी कर लेते हैं, नीतीश कुमार ऑलराउंडर है ही। तो भाई तालमेल तो अच्छा है। लेकिन इंडिया ए की बात करें तो इंडिया ए की मुझे बल्लेबाजी ज्यादा ताकत दिख रही है, गेंदबाजी भी ताकत दिख रही है। तो इंडिया ए अभी मुझे फिलहाल मजबूत दिख रही है क्योंकि शुभमन गिल कप्तान, उनका भी तो फॉर्म अच्छा चल रहा है, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ नहीं चला था। अभिमन्यु ईश्वर डोमेस्टिक में बहुत रन बनाए हैं, ये इंडिया बी के कप्तान है, तो इनसे भी उम्मीद रखिए ये अपनी जगह टीम इंडिया में बनाना चाहेंगे। हालांकि स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं एक बार, लेकिन प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिला था। अब सवाल यह है कि दलीप ट्रॉफी 2024 में इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के बीच लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें, मोबाइल पे देखनी है, कहां देखेंगे। तो इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी के मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर आप देख सकते हैं, जियो सिनेमा, ठीक है भाई। इसके बाद आपको यह बता देता हूं कि इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी मैचों का प्रसारण टीवी पे देखना है तो कहां देखेंगे, तो वो हम देखेंगे स्पोर्ट्स 18 पर। स्पोर्ट्स 18 पर हम देखेंगे, 3-4 चैनल है। 5 सितंबर को 9 बजे मैच शुरू हो जाएगा, 8:30 बजे टॉस, यानी कि 8:30 बजे आपको दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 पता चल जाएगी। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया, तो अब आपको ये वर्सेस तो हमने लगा दिया है, कौन सी टीम मजबूत दिख रही है, क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 से आप संतुष्ट हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।